ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लड़कों के लॉलीपॉप चूस कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन एक दिन जब वह अपने ही भाई का गन्ना लेने की कोशिश करती है तो उसके साथ क्या होता है, यही सब इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं और एक लड़की जो कार में ही उसका गन्ना चूस रही थी। इस लड़की का नाम एरिका है और दिखने में बेहद सुंदर है। यहाँ पर जब वे रोमांस कर रहे थे तभी दो लड़कियां वहां आ जाती है और उनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर लेती है। दरअसल ये अरिका की ही दोस्त थी। अब ये लड़कियां उसी पुलिस वाले को ब्लैकमेल करने लगती हैं क्योंकि अरिका अभी नाबालिग है। इसलिए अगर ये बात बाहर चली जाती है तो उस पुलिस वाले को जेल भी हो सकती है। इसलिए पुलिस वाला उनकी बात मानकर उन्हें कुछ पैसे दे देता है। ये देखकर अरिका कहती है ये तो बहुत ही कम है। इस पर पुलिस वाला जवाब देता है मेरी कमाई बहुत कम है और मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया। अरिका और उसकी दोस्त उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। असल में अरिका और उसके दोस्तों का ये रोज का काम था। पहले ये लोग मर्दों को अरिका की दोस्ती के जाल में फंसाते और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठते और उन पैसों से ढेर सारी शॉपिंग करती हैं और मजे उड़ाती हैं। अरिका की इन हरकतों के बारे में उसकी माँ भी जानती है। वो कभी उस पर गुस्सा करती है और कभी प्यार से समझाती है। अरिका ने एक लिस्ट बना रखी है और जिससे भी वो पैसे लूटती है उसका नाम और रकम इस लिस्ट में जोड़ देती है। अरिका ढेर सारे पैसे जमा कर रही है ताकि वो अपने डैड को जेल से छुड़ा सके। उसने अपने डैड को जेल से निकालने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली है। इसके बाद हम अरिका और उसके दोस्तों को क्लब में देखते हैं। यहाँ अरिका की नजर एक लड़के पर पड़ती है। इस पर अरिका अपने दोस्तों से कहती है मैंने अभी अभी एक लड़के को देखा जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। इधर हम अरिका की माँ को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। अब उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड बॉब और उसके बेटे जॉन के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। बॉब सिर्फ 18 साल का है और हाल ही में जॉन रिहैब से वापस आया था क्योंकि वह एक ड्रग एडिक्ट था। इसीलिए अभी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक जॉन वहां से उठकर चला जाता है। ये देखकर अरिका की माँ कहती है कि वह जॉन को मनाने जाए, लेकिन अरिका जाना नहीं चाहती। अरिका की माँ कहती है अगर तुम जॉन के पास जाओगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये सुनकर अरिका जॉन के पास चली जाती है और उससे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गन्ना चूस सक और तुम्हें कंफर्टेबल महसूस करा सकती हूँ। यहाँ अरिका की बातें सुनकर जॉन भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। अरिका फिर से उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन जॉन उसकी बातों को साफ इनकार कर देता है। अरिका अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताती है। इस पर उसके दोस्त उससे कहते हैं जॉन तुम्हारा भाई लगता है। इधर अरिका की माँ बॉब के साथ ही रहने लगी थी। दूसरी ओर अरिका भी जॉन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने लगती है और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वह जॉन से अपने किए पर माफी भी मांगती है और बताती है कि उसके डैड ने एक कैसीनो लूटने की कोशिश की थी और तभी से वह जेल में है। लेकिन तभी अचानक जॉन फिर से अनकंफर्टेबल हो जाता है। दरअसल जॉन की नजर अपने स्कूल टीचर पर पड़ती है। विल ने स्कूल में उसके साथ जबरदस्ती की थी। हालांकि जॉन ने इसकी शिकायत भी की थी लेकिन उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया और इसी वजह से विल को उस समय कोई सजा नहीं मिली थी। आज जब जॉन अचानक विल को देखता है तो उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। उधर अरिका की नजर फिर से उसी हैंडसम लड़के पर पड़ती है जिसे उसने पिछली बार बॉलिंग सेंटर पर देखा था। रात में जॉन खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। जब अरिका ये सब देखती है तो सभी को बुला लेती है। रात में अरिका जॉन के पास आती है। जॉन को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए वह उसके टीचर विल से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। इस वजह से अरिका और जॉन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अरिका ये देखती है कि विल वही लड़का है जिसे वह हैंडसम समझकर हर जगह देख रही थी। फिर जब अरिका ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है तो उन्हें पता चलता है कि इतना हैंडसम दिखने वाला इंसान भला बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अरिका ने तो विल से बदला लेने की ठान ली थी, इसीलिए वह शॉपिंग मॉल में उसे रोकती है और उससे दोस्ती बढ़ाती है। अब रात में जब अरिका जॉन से मिलती है तो वह उससे कहती है कि वह विल से बदला जरूर लेगी। इसके बाद ये सब मिलकर डांस करते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर अगले ही दिन अरिका बॉलिंग सेंटर में विल से मिलती है और उससे बॉलिंग सिखाने की रिक्वेस्ट करती है। विल भी उसकी बात मान जाता है और फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। उसी समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर जॉन और अरिका के दोस्त इन दोनों पर नजर रखे हुए थे। असल में इनका प्लान ये था कि जैसे ही अरिका विल का गन्ना निचोड़ेगी फिर ये लोग उसकी वीडियो बना लेंगे और इसके बाद विल को ब्लैकमेल करेंगे।
इस वीडियो के जरिए ये लोग उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। इसके बाद अरिका विल को एक कार में ले जाती है। यहाँ दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर जब अरिका विल का गन्ना लेने ही वाली होती है तभी विल उसे रोक देता है। अगली सुबह हम अरिका को देखते हैं कि आखिर कल रात उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ तो प्लान के मुताबिक था। वो वहाँ विल को ट्रैक कर सकती थी, लेकिन उसने खुद को खो दिया। फिर अरिका के दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं तुम विल को पसंद करने लगी हो, लेकिन अरिका इस बात से इनकार कर देती है। अब अरिका और उसके दोस्त एक नया प्लान बनाते हैं। फिर अरिका अपने स्कूल में एक ड्रग बेचने वाले से मिलती है और उससे नशा खरीद लेती है। इसके बाद वह उस ड्रग को बियर में मिलाकर विल के घर पहुंच जाती है। विल उसे अंदर बुलाता है। वह अरिका से कहता है कि उसके अतीत में एक बच्चे ने उस पर झूठा आरोप लगाया था, जिसकी वजह से उसका तलाक हो गया और उसकी नौकरी भी चली गई। लेकिन जैसे ही विल बियर पीता है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसमें कुछ मिलाया गया हो। वह अरिका पर हावी होने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय जॉन वहां आ जाता है। फिर अरिका के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और उन लड़कियों के साथ एक वीडियो बना लेते हैं। लेकिन इसी दौरान विल बेहोश हो जाता है। जॉन जब विल को देखता है तो नोटिस करता है कि उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और डर जाते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, इसलिए ये लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जाते जाते अरिका विल के घर की दीवार पर एक शब्द लिखा हुआ देखती है, जिसका मतलब होता है चाइल्ड मोलेस्टर। अगली सुबह पुलिस अरिका के घर पर पहुंचती है और अरिका और उसके दोस्तों पर वैंडलिज्म का आरोप लगाती है, लेकिन अरिका इन सभी आरोपों से इनकार कर देती है। पुलिस कहती है कि अब तक उनकी विल से बात नहीं हो पाई है। इसके बाद अरिका और उसके दोस्त विल के घर पर जाते हैं। असल में ये लोग ये कंफर्म करना चाहते थे कि विल ठीक है या नहीं, लेकिन जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि विल अभी उसी पोजीशन में सोफे पर बैठा हुआ है। जब ये दोनों विल के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विल की पीठ में छुरा घोंपा गया है। ये देख अरिका और जॉन घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में जो अरिका को एक राज की बात बताता है, वो कहता है विल ने कभी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन उसने मेरे एक क्लासमेट के साथ ऐसा किया था। लेकिन मेरा दोस्त अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने अपना नाम इस मामले में डाल दिया और विल से बदला लेने का फैसला किया। ये सुनकर अरिका को लगता है कि जॉन एक बहुत अच्छा इंसान है। फिर जॉन अरिका को सरप्राइज देता है। वो अरिका को उस जगह ले आता है जहां उसके डैड कैद थे। जब वो अपने डैड से मिलने जेल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को कुछ दिन पहले ही रिहा कर दिया गया था। ये कैसे हो सकता है? अरिका हैरान रह जाती है। अगर डैड बाहर आ चुके थे तो उन्होंने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? अरिका के मन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। वो काफी परेशान और दुखी महसूस करने लगती है। लेकिन तभी जैसे ही अरिका और जॉन जेल से बाहर आते हैं, उन्हें एहसास होता है कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। अब दोनों भागने लगते हैं। जंगलों और रास्तों में पुलिस को भटकाने की कोशिश करते हैं। इस बीच जॉन अरिका से अपने दिल की बात कह देता है और यहाँ अरिका भी जॉन के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद वहीं पर गाड़ी रोककर दोनों झाड़ियों में रोमांस करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। तो आखिरकार एक महीना बीत जाता है। अब जॉन जेल में बंद है और अरिका उससे मिलने आती है। वो बताती है कि इस क्राइम की वजह से अब उसे हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा। लेकिन अब इन सब बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन क्या सच में यही अंत है? फिल्म ने ये नहीं बताया कि विल को आखिर मारा किसने। ये राज हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनोखी मूवीज हिंदी को सब्सक्राइब कर ले। हम हर रात रोमांचक फिल्में अपलोड करते हैं। तो अगली मूवी तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली धमाकेदार फिल्म के साथ।